हेलो। सो तो नहीं गए थे आप? नहीं, जाग रहा था और अब लगता है कि बाकी रात भी जागना ही पड़ेगा। हाँ, यानी बेआराम कर दिया ना मैंने आपको। अब नींद भी नहीं आई कि आपको? अरे किसे नींद की फिक्र है, ये बताओ कि तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? वो मैं ना बहुत परेशान हूँ सईद। अब समझ नहीं आ रही थी, परेशानी में दिमाग चलाया तो बस बेख्तियार आपका नंबर मिला लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन तुम बताओ कि परेशान क्यों हो, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है, अम्मा की तबीयत ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हुआ खाला? अम्मा को ब्लड प्रेशर इतना हाई है, उनका शुगर लेवल इतना हाई हुआ है, ना कुछ खा रही है ना बात कर रही है। सही बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। कब से ऐसी तबीयत है उनकी? आज सुबह से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर तो आया था, दवाई दे कर गया है, पर डॉक्टर भी यही कहता है कि बस टेंशन नहीं लेनी। क्या टेंशन है उन्हें? ये तो नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही। सही मैं सोच रही थी कि अगर आप कल आ जाएं, अम्मा आपको ऐसे बेटों की तरह समझ के बातें कर लेती हैं, हो सकता है आपको ही कुछ बता दें। तुम कहो तो अभी आ जाओ। नहीं, अभी तो अम्मा इतनी मुश्किलों से सोई हैं। अब कल अगर आप आ जाएं, और एक गुजारिश थी छोटी सी। गुजारिश? कैसी गुजारिश? क्या चाहती हो तुम? नहीं, कुछ चाहिए नहीं है, बस ये कि अगर ऐसा हो कि आप अम्मा को ना बताएं कि उनकी तबीयत को मैंने आपको बताया है। अगर बता भी दिया तो क्या हुआ? मैं तो खैर हूँ। अल्लाह नहीं, आप तो अपनों से बढ़कर अपने हैं सही। मगर वो सोच रही थी ये ना हो ना अम्मा ऐसे ही नाराज हो जाए कि तुमने घरेलू मसलों में ऐसे क्यों उसको धकेल दिया, इसलिए समझ रहे हैं ना आप? हाँ, कल आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है किसी ने तो अपना समझा। मारूख, अगर तुम वाकई अपने दिल से अपनों से बढ़कर अपना समझ लो ना, तो जिंदगी बदल जाए मेरी। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितने दिनों बाद देखा तुम। क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा ड्रामा आ रहा था। वो इसलिए अम्मा के बीमार लोग ऐसे प्रोग्राम नहीं देखते। हाय अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक जो मैं बीमार हूँ। ठीक है, देखो मैंने तो अपना काम कर लिया, अब आगे खुद संभाल लेना अम्मा। हैं? सही से बात हो गई क्या? कल आएगा, वो तो अभी आने को तावला हो रहा था, मैंने कह दिया अम्मा दवाई खा के सो रहे, तंग नहीं कर सकते। देखा, मैं ना कहती थी कि दिल का बहुत अच्छा है। अब देखो कोई किसी गैर के लिए इतना परेशान क्यों होता है? अम्मा गैर क्यों है? मैंने तो कह दिया कि आप तो मेरे अपनों से भी अपने हैं। हाय, मैं सबके जाऊं, आज मेरी तरबियत काम आ रही है। चल टीवी लगा दे, देख निकल जाएगा ड्रामा। ये लो, उसकी देखो है। मैं भी फिर गुड नाइट मैसेज कर लूं। कर उसका तो यहाँ आना जरूरी है ना शादी में। अरे देख रे कम बहुत पीछे सास खड़ी है जिसकी बुराई कर रही है तू। देख तुम लोग इलाके की गश्त पर निकलो और एक एक पल की रिपोर्ट करना मुझे। यार तुम लोग अपने घर के छोटे छोटे मसले अपने घर पर क्यों नहीं निपटाते? बात बहुत बढ़ गई है इंस्पेक्टर साहब। पहले भी आपने मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले से खबरदार कर दूं। मुझे उन लोगों से अपनी जान को शदीद खतरा है। उनको क्या मिलेगा तुम्हारी जान लेकर? सुकून इंस्पेक्टर साहब, सुकून। सब कुछ आप अपनी आंखों से पहले ही देख चुके, और वो कल का लड़का मेरे खिलाफ गवाही देने यहां थाने पहुंच गया, और ऊपर से रात को मेरे घर आ गया मुझ पर कातिलाना हमला करने।
कातिलाना हमला? जी हाँ, वो तो मैंने उसे काबू कर लिया था। रात ही मैं उसे आपके हवाले कर देता, लेकिन वो हमारी अम्मा बीच में आ गई। रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसे भगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का तुम्हारे घर तुम पर कातिलाना हमला करने आया और फिर तुम्हारी अम्मा ने उसे भगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमारी अम्मा को ना बहुत हमदर्दी है उन लोगों से। अभी तो मैंने अम्मा को ये नहीं बताया कि फरमान मेरी दुकान पर आया था और सबके सामने उसने मुझे धमकियां दी हैं। फरमान वो उस लड़के का बाप? जी हाँ, माँ, बाप और बेटा, ये तीनों मिलकर मेरे खिलाफ चाल बुन रहे हैं। वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए। मैं अगर मान भी लूं तुम्हारी ये बात, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जान लेकर उन्हें क्या मिलना है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना इंस्पेक्टर साहब? मेरे आसपास के जो दुकानदार हैं ना, आए और उनसे तफसील पूछ लें। सबके सामने फरमान ने मुझे धमकियां दी हैं। उन लोगों ने मेरा सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब क्या चाहते हो तुम? FIR काटे उन पर? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं ताकि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए? इक़दाम कत्ल का केस करूंगा मैं उन पे, इक़दाम कत्ल का। देखो, अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि पहले की तरह बात कुछ भी ना निकले। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। फरमान शरीफ आदमी, मुझे तो लगता है कि तुम खुद उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो। इंस्पेक्टर साहब, हद है वैसे। उसका बाप फरमान आता है और सबके सामने मुझे धमकियां देकर जाता है। फिर कल रात उसका बेटा शहजाद मेरे घर पर मुझ पर कातिलाना हमला करने पहुंच जाता है। और आपको अब भी लगता है कि मैं उन लोगों के पीछे पड़ा हूं? मैं आपके पास इसलिए आया था इंस्पेक्टर साहब कि मैं नहीं चाहता कि मैं कानून को अपने हाथ में लूं। अब अगर उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं खुद उनसे दो दो हाथ निमट लूंगा। आपसे मदद नहीं मांगूंगा। और हाँ, एक बात और, अब अगर उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो उन सबके साथ साथ आप भी जिम्मेदार होंगे। हेलो, हाँ मारूख, वो बस मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। मैं इसीलिए कॉल करी थी, याद दिला दूं, ये ना आप कहीं भूल ही गए हो। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल एक काम आ गया था, मैं वहां चला गया था। अभी फारिग हुआ हूँ। ये बताओ कि कैसी तबीयत है खाला जी की? मम्मी ने तो अजीब चुप्पी लगा ली है, कोई बात ही नहीं कर रही है। तुम परेशान ना हो, खाला जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। बस मैं अभी आता हूँ। मैं बल्कि तुम्हारी घर की पिछली वाली गली में हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ बस। ठीक है, ठीक। अम्मा, ये क्या कर रही हो? हैं? नजर नहीं आ रहा? काजल लगा रही हूँ भाई। लाडला आ रहा है तुम्हारा। बीमार कैसे लगोगी ये सब लगा के? अम्मा, ये तुम्हारे शौक ना अल्लाह की कसम बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे हमारा। अच्छा ना, मैं समझी इतनी देर हो गई, अब नहीं आएगा। आ गया, मैं देखती हूँ। तुम देखो, मैं आराम आराम से खोल दूंगी। हाँ, जा जा। शुक्र है आप आ गए, बहुत दिल घबरा रहा था मेरा तो। मैंने कहा ना कि तुम परेशान ना हो। कैसे ना हो परेशान, इनके सिवा मेरा है ही कौन। मैं तो समझा था मारूफ कि मैं वाकई अपनों से बढ़कर अपना हूं, लेकिन तुमने तो एक पल में मुझे गैर बना दिया। ये मतलब नहीं था मेरा।
खाला जाग रही? आ जाए।